नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें कल रंजीत सर लाइव आए थे और उनके द्वारा जो है प्राप्त हुई हैं। तो इन खबरों में जो तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के कि सर बहाली जो है कैंप के द्वारा होगी कि नहीं होगी, और जो महिला के द्वारा जो बची हुई सीटें थी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या वो पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएंगी। तो इसके पहले तो पेपर में निकला था कि वो पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएंगी, लेकिन कल जो है इसके बारे में भी काफ़ी बातें की गई हैं। और इसके बाद जो है अगर बहाली को लेकर के कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो ऐसी स्थिति में वह अभ्यर्थी क्या करे, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक बहाली से संबंधित समस्याएं जो थी, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि सारी जानकारी ये भी प्राप्त होनी है, मेगा सूची का प्रकाशन होना है और उसमें जो है जो भी वाद परिवाद होंगे उसका निस्तारण होना है। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी फॉर्म नहीं जमा हो पाया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम में भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरा हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार की समस्याएं जो आ रही हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो आखिर शिक्षक बहाली में आवेदन से लेकर के जो तमाम प्रकार की और समस्याएं आ रही हैं, जो सीट वैकेंट है, जो अन्य राज्यों के लोग हैं, तो ये सारी बातें जो है कहाँ तक जो है उन प्रश्नों का आंसर मिलता है तो मेरे पास भी नहीं रहता है। तो बिहार के शिक्षा विभाग के पास ही इन सारी चीज़ों के आंसर हैं। तो रणजीत सर ने लाइव आकर की जो बातें बताई हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कल उन्होंने क्या क्या कहा। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि बहाली कैंप के द्वारा होने की संभावना, यानी बात पहले भी कही जा चुकी है, कोई आज नई बात नहीं कही जा रही है। उन्होंने शुरुआत में ही बताया था कि बहाली कैंप के द्वारा होने की पूरी संभावना, यानी इस बात का प्रयास बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा हो रहा है कि जो बहाली होगी वो कैंप के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात है कि इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए थे कि वास्तव में अगर महिला अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षक बहाली के लिए प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत जो है सीटेट होना भी अनिवार्य है। NIVS DLED अभ्यर्थी इस समय इस शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते हैं क्योंकि केवल उन्हीं के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की स्थिति में, जैसा कि आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कल उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने बताया कि महिला की बची सीट पर पुरुष को बहाल नहीं किया जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि महिला की द्वारा जो है अगर सीट नहीं भरी जा सकती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी पुरुष अभ्यर्थी को उसमें शिक्षक बहाली का मौका नहीं मिलेगा। और एक खास बात बताई, बचा हुआ रिक्त पद अगली बहाली के लिए रह जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं इस पॉइंट पर बहुत जो है गौर करके कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो दिसंबर सीटेड के अभ्यर्थी हैं उनके बारे में भी यही कहा गया था। दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों के बारे में कहा गया था कि आपके लिए अनेक पद जो है अगली शिक्षक बहाली में रिक्त रहेंगे। लगभग ऐसे पदों की संख्या 30,000 के आसपास बताई गई थी। तो ये मान के चलिए कि जो ये बचे हुए रिक्त पद हैं उसमें अगली बहाली के लिए रह जाएगा। अब यहाँ पर यह नहीं क्लियर है कि क्या महिला अभ्यर्थी से बचे हुए पद को महिला अभ्यर्थी से ही भरा जाएगा अगली बहाली में, इस बात का भी कोई क्लियरेशन नहीं है। लेकिन यह है कि इस बहाली में अगर महिला अभ्यर्थी के द्वारा सीट वैकेंट होती है और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में इस बहाली में पुरुष अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो है दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है बहाली को लेकर कोई समस्या हो। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे जिसमें कि जो है शिक्षक बहाली से संबंधित वो भी नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें लास्ट पॉइंट जो खास पॉइंट था, बहाली को लेकर कोई समस्या हो। यदि आपको बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर कोई भी समस्या हो रही हो तो कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। ये कंट्रोल रूम का नंबर है 0612221581, यानी 0612221581, यानी 0612 2215 181 पर संपर्क करें। यानी जिसको भी कोई समस्या आ रही है, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, आपका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर कोई मिल नहीं रहा है आपको फॉर्म लेने वाला, तो ऐसी स्थिति में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पर आप अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। दोस्तों, आगे चलकर जो और बातें जो निकल करके आई थी कि DLED प्राथमिकता रहेगी बरकरार। वास्तव में जो DLED की प्राथमिकता है
उसको अभी बरकरार रहने का निर्णय लिया गया है कि डीएलएड की प्राथमिकता बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ इसमें जो अगला पॉइंट है, डोमिसाइल इस बहाली में संभव नहीं, यानी एकदम ये बात क्लियर है कि जो भी डोमिसाइल नीति है वो इस शिक्षक बहाली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई नए सिरे से कार्य किया जाता है तो आगे चलकर चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और ऐसी स्थिति में संपूर्ण शिक्षक बहाली रुकने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, मैं इस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जो डोमिसाइल क्यों संभव नहीं है। वास्तव में दोस्तों शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है, एक बार जो है इसका पूरा कार्य हो चुका है और जैसा कि आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जो है इस पे स्टे लगाया गया था, यानी ये कह सकते हैं कि सारा काम अंतिम चरण पर था। मेगा सूची बन गई थी, मेगा सूची प्रकाशित होने वाली थी, तमाम प्रकार की बातें हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में तमाम बाहर के अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरे थे। तो अगर यह परिस्थिति बन रही है तब इसमें डोमिसाइल इस बहाली में संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जो कुछ हो चुका है सरकार के द्वारा उसमें केवल एनआईओएस डीएलएड को ऐड करके उस शिक्षक बहाली को पूरा किया जाना है। कोई कार्य नए सिरे से नहीं हो रहा है। एनआईओएस डीएलएड का जो भी नोटिफिकेशन है वो नए सिरे से नहीं निकाला गया है, केवल उस शिक्षक बहाली में एनआईओएस डीएलएड को पटना हाई कोर्ट के जजमेंट CWJC 19/842 के जजमेंट के अनुसार जो कहा गया था, कोर्ट ने कहा था, उसके आधार पर एनआईओएस डीएलएड को ले लिया गया है और उसको इस बहाली में ऐड किया जा रहा है। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर नया नोटिफिकेशन होता तो दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को मौका अवश्य मिलता। यानी शिक्षक बहाली वही मानी जा रही है जो पहले थी और उसमें इन अभ्यर्थियों को यानी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों वहां पर भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। अगर वहां पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो इस स्थिति में यहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू बने बहाली में संभव नहीं होगी। और इसमें आगे जो बताई गई है कि बहाली समय से संपन्न होगी। जो रणजीत सर के द्वारा निकल करके आया था, जो उनके द्वारा जो फेसबुक पे लाइव थे, वहाँ पर जो भी बातें निकल करके आई थी उन बातों को लेकर के आगे जो भी प्रोसीजर थी वो बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक नोटिफिकेशन की चर्चा भी कर लेते हैं जो 19 तारीख को ही आया था और इसमें बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन था। इसमें जो प्रेषक थे वो प्रेषक थे प्रभात कुमार पंकज, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ये उनके द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी प्रखंडों में 2 कर्मियों की प्रतिनियुक्तियों के संबंध में, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जो प्रखंड थे वहाँ पर कर्मी नहीं थे, जो वहाँ पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होती है या कर्मियों की नियुक्ति होती है वो नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में कई जगह ऐसा था कि प्रतिनियुक्त हुई थी लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर 2 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त विषयक राज्य के विभिन्न प्रखंडों में बहुतायत संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है और कि प्रखंड कार्यालयों में आवेदन जमा करने हेतु तो कोई भी कर्मी उपस्थित नहीं है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जो गए थे वहां पर फॉर्म जमा करने के लिए, उनके द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि प्रखंड कार्यालयों में आवेदन जमा करने के लिए कोई भी कर्मी उपस्थित नहीं है। इससे उनका आवेदन जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि चैनल ने भी बताया था कि अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं लिया जा रहा है और तमाम मैंने वीडियो भी जारी किए थे जिससे कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी। तो वही सारी बातें जो है इस में कही गई है कि कम से कम 2 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो ये जो पत्र लिखा गया है ये पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारी स्थापना को लिखा गया है। यहाँ पर क्या है आगे मामला, यहाँ पर बताया गया है अतः निर्देशानुसार कहना है कि सभी प्रखंडों में 2 प्रखंड साधन सेवी 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर के यहाँ पर जो है उपस्थित रहें और निर्देश के साथ प्रतिनियुक्त करते हुए उनका नाम एवं दूरभाष संख्या जिला कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए। अधो हस्ताक्षरी को भी एक प्रति कराना सुनिश्चित कराया जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि वास्तव में वो जो अभ्यर्थी जिनकी की प्रतिनियुक्ति वहाँ पर की जा रही है, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है उनकी प्रतिनियुक्ति की जाए और जिला कार्यालयों में यानी जिला शिक्षा जो कार्यालय हैं वहाँ पर इनकी सूची प्रदर्शित हो। और बताया तो ये भी गया है कि वहाँ पर जो
नियोजन इकाइयां हैं वहाँ के श्यामपट पर भी उनका दूरभाष नंबर और उनका नाम जो है अंकित किया जाए, ताकि जो शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ पर जाकर के अपने जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनको फॉर्म जमा करना है और जिनको फॉर्म लेना है उनका नाम और दूरभाष नंबर जान सकें और उनसे सुविधानुसार संपर्क भी कर सकें और अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। तो बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें कि अभ्यर्थियों को राहत देने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर रणजीत सिंह की तरफ से था, जो सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल रूम का नंबर उन्होंने दिया कि वास्तव में ये त्वरित गति से जो है कार्रवाई इसमें हो सकेगी। और कंट्रोल रूम का नंबर उन्होंने दिया कि 06122155181। इसमें शिक्षक नियोजन से संबंधित समस्याओं को दर्ज कराने और समाधान कराने हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में 10 से 5 यानी 10 बजे से 5 बजे तक जो है प्रत्येक कार्य दिवस में ये जो है आपने समस्याएं और समाधान को दर्ज करा। बिहार सरकार का क्या रुख है इस शिक्षक बहाली को पूरा करने में और सारी बातों में तो बताया जाता रहा है। तो शिक्षक बहाली से और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको चैनल पर उपलब्ध कराई जाती रही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको इस चैनल के द्वारा जो है जारी किए गए सभी वीडियो प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होंगी जुलाई माह में, क्योंकि जून माह में कुछ हो नहीं पाया था। तो ऐसी स्थिति में आगे चल करके उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।